मुलजिम अपने ही अगवा का ड्रामा रचाता है और अपने खानदान से 10 करोड़ रुपए तावान की डिमांड करता है। फेसबुक पे एक ऐड देखा है गेम का, ऑनलाइन गेम जो 3 पति उसका नाम था, उसमें इन्वेस्ट करके मैंने खेलता गया, लालच की है। 2 साल में एक दफा भी ये होश नहीं आया कि मैं ये पैसे जाया कर रहा हूँ। खुदा की कसम खुद समझ नहीं आ रही मैं अपने साथ कर क्या रहा हूँ। कौन सा जादू था जो आप खुद ही अगवा हो गए? जादू का मुझे नाम नहीं पता, ना हैवी हो गया था शैतान, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी हकीकत बात है। ये सारा अकेले किया है या गैंग है कोई ये काम करता? सर तमाम तहकीकात मुकम्मल की है सर ने, मैं अकेला ही। ऑनलाइन गेम जितनी भी हैं, जो भी गेम है, जो भी नाम है उनका, वो सब चीट है, सब फ्रॉड है। जितनी भी ऐप्स हैं वो मोस्टली आप अगर उसको क्रिएटर उसका देखेंगे, उसका जो बनाने वाला है वो मोस्टली इंडियन है, तो उनको आप ना ही ट्रेस कर सकते हैं। आप लोगों के लाखों रुपए वो उड़ा के ले जाएंगे तो आप कुछ भी करने वाले नहीं। मोबाइल इंटरनेट, ऑनलाइन गेम्स का जाल, पैसे जीतने का लालच मुलजिम को इस हद तक उसके दिमाग को कंट्रोल करता है कि मुलजिम अपने ही अगवा का ड्रामा रचाता है और अपने खानदान से 10 करोड़ रुपए तावान की डिमांड करता है। 4 महीने तक मुसलसल गायब रहने के बाद जब CIA की टीम मुलजिम को पकड़ती है तो मुलजिम क्या इंकशाफ करता है, वो 4 माह किन के पास था, पैसे किस लिए मांगा था और घर वाले पैसे देते तो इतनी बड़ी रकम से क्या करता, आइए जानते हैं। हमारे साथ मुलजिम वसीम मौजूद है जो खुद अपने अगवा का ड्रामा रचाता है, अपने घर वालों से 10 करोड़ रुपए तावान मांगता है और फिर 4 महीने बाद ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। वसीम, क्या करते हो और किया क्या, किस तरह शुरू हुआ ये सारा सिलसिला? सर मेरा अपना कारोबार था, बहुत अच्छा चल रहा था कारोबार के। फेसबुक पे एक ऐड देखा है गेम का, ऑनलाइन गेम जो 3 पति उसका नाम था, उसमें इन्वेस्ट करके मैंने खेलता गया, लालच की है, लालच की वजह से आज यहाँ तक। तो लालच तो तब होता है जब आप इन्वेस्ट करो, आपको उसमें से कोई प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट मिलता था सर, जब उसमें गेम खेलते थे तो मतलब उसमें लॉस भी होता था, प्रॉफिट भी होता था। तो जिसकी किस्मत, मेरी किस्मत में लॉस था, मुझे लॉस हुआ सर। तो लॉस ही होता चला गया। देखो ना, कभी विन होता था सर, तो मतलब थोड़े मैंने 10,000 डिपॉजिट किए, उसमें से मैंने 15,000 बना लिया, 16,000 बना लिया, 18 बना लिया। उसके बाद फिर मैंने लालच किए कि आगे चलता जाऊँ, आगे चलता जाऊँ। 50,000 डिपॉजिट किया, लाख जी सर, जी सर, 50 डिपॉजिट किया, लाख डिपॉजिट किया। मैंने कहा आगे चलता जाऊँ, लालच किए कि बढ़ाता जाऊँ, वो फिर वापस आते कि जीरो होता गया। जीरो तक। कितना अर्सा पहले ये गेम शुरू की थी? ये आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है सर। ये आपके अगवा जो आपने ड्रामा किया अगवा का, उससे 2 साल पहले की बात है? जी सर, 2 साल पहले। 2 साल में एक दफा भी ये होश नहीं आया कि मैं ये पैसे जाया कर रहा हूँ? सर होश आया था, मैंने अपने ज़ात से ये फैसला किया कि यार आपने नुकसान कर लिया, हो सकता है 20 लाख 30 लाख का नुकसान कर लिया या 40 का कर लिया, अब आखिरी बार मतलब ये 1 लाख डिपॉजिट करो। खुद से फैसला कर रहा हूँ, खुद से जहन में सोच रहा हूँ। इसके बाद मतलब आप अपने पैसे रिकवर करने की कोशिश करो और नहीं डालने। सर वो जब 1 लाख डिपॉजिट करता हूँ, वो भी कुछ देर के बाद वो लॉस होता हूँ। तो फिर ये किस तरफ निकल गए? फिर जब ये ख़त्म हो गए सर, तो फिर मैंने ये सोचा कि अब यहाँ से भागते हैं और घर वालों को कहेंगे कि भाई मुझे पैसे भेजो। ये 2 करोड़ रुपए जो मार्केट में फंसाए हुए, इसकी क्या कहानी है? मार्केट में फंसाए हुए हैं। हाँ, क्या कोई कमेटी डाली मतलब हुई है पैसे देने सर, हैं? क्या मैंने सिलसिला पाइप है? मतलब लेता था, उसको आगे सेल करता था, कस्टमर थे मेरे, बाहर के शहरों में भी कस्टमर थे, इधर भी कस्टमर थे। तो ये कारोबार था मेरा। मतलब मैं टैक्स पेयर भी हूँ। टैक्स पेयर हो? जी सर। NTN नंबर है आपके जी पास? सर, NTN नंबर भी है। पढ़े लिखे हो? मैंने मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किया हुआ था। तो ये क्या कर रहे हो वसीम? सर मुझे खुदा की कसम खुद समझ नहीं आ रही मैं अपने साथ कर क्या रहा हूँ। तो ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, शैतान इतना हैवी हो गया मुझ पे, कैसे हो गया? ये किसी अपनों ने किया है बस। अपनों ने किया? मतलब मैं जो होता है जादू वगैरह होता है, वो अपनों ने किया है। जिसमें जादू आ गया? वो सर अब साहब करवाया है, मतलब मेरा जहन बिल्कुल आउट हो गया था सर, समझ नहीं आ रही थी मैं अपना नुकसान कर अच्छा, रहा हूँ। ये कौन सा जादू था जो आप खुद ही अगवा हो गए? जादू का मुझे नाम नहीं पता सर, लेकिन इतना मेरे जहन पे बोझ आ उस गया जादू का हल पता है किसके पास है? शैतान। जी उस सर, जादू का हल किसके पास है? ये जो आपके साथ CIA वाले खड़े हैं ना, इनके पास सारे हल हैं। बिल्कुल। नमाज रोज़ा बंदा करे, पाबंदी करे तो कुछ भी नहीं होता। अब ये बंदे के सारे जादू उतार लेते हैं। आपका उतारा है इन्होंने? बहुत ज़्यादा अब उतर गया आपका जादू? उतर गया सर। तो फिर ये जादू वैसे भी उतर सकता था। जी, जब आपके बच्चे हैं? जी बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी? एक बेटा और एक बेटी है। उनकी 5 शक्ल देख के जादू नहीं उतरा? उनसे वो प्यार नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है? भाईजान, वो याद नहीं आते रात को भाईजान सोते मैं हुए? आपको कह रहा हूँ, इतना हैवी हो गया था शैतान, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी हकीकत बात है।
अपने बच्चों की शक्ल देख के भी आपको शैतान हावी नजर आ रहा था? बच्चे की शक्ल तो अब मतलब इधर जब मुलाकात के लिए आए तो देखी है, 4 महीने में मैंने देखी उससे नहीं। पहले की बात कर रहा हूँ, जब पैसे उजाड़ रहे थे, जब पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। तो सर एहसास तो हो रहा था, लेकिन मैं यही सोच थी हमेशा जहन में कि अगले डिपॉजिट करके अपना जो नुकसान है वो रिकवर कर लूँ। तो फिर जब ये अगवा का अपना सारा सोचा कि मैं गायब होता हूँ, ये प्लानिंग किसके साथ मिलके की? और किसी की ज़रूरत क्या थी सर, मुझे, मैं अकेला ही था और ख़ुद यहाँ से बैठा हूँ। मैंने भाई को बताया मैं रिकवरी करने जा रहा हूँ, उसने कहा जाओ। फिर यहाँ से कोयटा चला गया, आगे पंजगूर चला गया, तुरबत चला गया। इन इलाकों में पहले भी गए हुए, वहाँ जानने नहीं, वाले हैं? फर्स्ट टाइम गया हूँ। तो कब बैठ के सोचा तो होगा ना रात को कि मैं सुबह गाड़ी पे बैठ रहा हूँ, मैंने कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है? सर मैंने यहाँ से वैसे ही प्लान बनाया कि मैं इधर पंजाब में नहीं रुकूंगा, या जब बलूचिस्तान या सिंध चला जाऊँगा। तो बलूचिस्तान जाके कोयटा, मैंने नाम तो सुना हुआ था, मैं कोयटा के लिए ट्रेन पे बैठ गया। वहाँ जाके 3 दिन रुका हूँ। 3 दिन रुकने के बाद वहाँ से ही मैंने घर वालों को मैसेज किया और उसके बाद पंजगूर चला गया। पंजगूर में नेट की सहूलत नहीं है, गवर्नमेंट ने बंद की हुई है। वहाँ से तुरबत चला गया, तुरबत में क्वार्टर लिया 1 महीना 20 दिन में वहाँ पे रुका रहा। वहाँ से औरमाड़ा चला गया, औरमाड़ा से पसनी और पसनी से सजावल। यहाँ से निकले हो, कोयटा गए हो, वहाँ से पंजकोर गए हो, तुरबत गए हो, ये पैसे तो फिर घर से लेके गए थे ना, जेब में डाल के या अपने अकाउंट में? किसी मेरे अकाउंट में 1.5 से 2 लाख था जो खर्चे वगैरह के लिए थे मिजान बैंक में। घर जाते हुए अपने एटीएम कार्ड वगैरह सारे लेके गए थे? सब मेरे पास ही होते थे, हमेशा जेब में होते थे। 3 दिन बाद पहली दफा राब्ता हुआ करते? जी मैसेज किया? छोटे भाई को मैसेज किया कि आपका बंदा हमारे पास है, हमें पैसे भेजोगे तब बंदे को भेजेंगे। तो छोटे भाई ने पहले तो क्या जवाब दिया उसने? उसने कहा कि भाई बंदे को कुछ भी नहीं कहना और मैं अपने बड़े भाई से रब्ता करता हूँ, आपसे बात करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा हमारे पास इतने करोड़ हमने तो सोचे भी नहीं ज़िंदगी में, तो इतने कितने आप पैसे मांगे पहली दफा? 7 करोड़। 7 करोड़ का मांगा? जी। फिर उन्होंने कहा हमारे पास इतने नहीं है। चलती गई बात सर, 4 महीने में मैं कभी 5 करोड़, फिर 6 करोड़, फिर एंड पे मैंने उनको आके कहा कि 2 करोड़ भेज दो, बाद ख़त्म करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं है हमारे पास पैसे बंदे को। जो आपने जब ये पैसे मांगे अपने घर वालों से, तो आपको ये तो अंदाजा होगा ना कि मेरे घर वालों की माली हैसियत क्या है, वो कितने पैसे दे सकते हैं, कितने नहीं दे सकते, ये पता था ना? मुझे पता था, लेकिन कितने? मैंने 7 कहा करोड़ इधर देते उधर से कर्जा कुर्जा लेके देंगे, लेकिन नहीं दिए। नहीं, 7 करोड़ दे सकते थे वो, आपको लगता था? कभी नहीं। कितना दे सकते थे? वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर्जा भी लेके दे सकते थे ना, तो तकरीबन 1 करोड़ तक वो भाई मेरा कर सकता था। उसके इतने तलखात थे, लेकिन लेकिन जाती पैसे नहीं मांग के किसी से कर्ज मतलब जाती भी थे, लेकिन उसके तलखात अच्छे थे कि कर्जा दे सकते थे लोग उसको। तो नहीं दिए उन्होंने? नहीं। वालिद और वालदा हयात जी हैं? सर। वालदा से फिर अभी मुलाकात हुई है? जी हुई है। क्या कहा उन्होंने? सर बस वो रो रही थी इधर, मैंने उनके कदमों में गिर के माफ़ी मांगी है, तो मुझे सब घर वालों ने माफ़ कर दिया। ये बताओ कि ये सारा अकेले किया या गैंग है कोई जो काम करता है? सर तमाम तहकीकात मुकम्मल की है सर ने, मैं अकेला ही। अकेले थे? तो ये क्या टेस्ट था पहला मैं अपना करता हूँ, अगर इसमें पैसे निकलवाने में कामयाब होगा फिर गैंग बना के लोगों को? नहीं, ऐसी सोच नहीं थी। मैंने कहा पैसे अगर आ गए घर से, वापस जाके अपने कारोबार पे उसी तरह बैठ जाऊंगा, यही सोच। ये जो लोग सारे गेम्स खेलते हैं, जो नौजवान नस्ल जो सबकी शिकार हुई है, अपनी मिसाल सामने रखे, उन्हें क्या कहना चाहोगे? सर मैं अपने भाइयों और दोस्तों को यही कहूँगा कि ये ऑनलाइन गेम जितनी भी हैं, जो भी गेम है, जो भी नाम है उनका, वो सब चीट है, सब फ्रॉड है। मुझे पहले तो नहीं इल्म था, लेकिन जब मुझ पे गुजरी है, मैंने अपनी जमा पूंजी ख़त्म कर दिया, मुझे इसका मुकम्मल तौर पर पता चल गया है कि ये सब फ्रॉड है। लिहाजा ऐसी गेमों से अपने बच्चों को और ख़ुद भी दूर रहें इनसे। मुल्ज़िम के जुर्म की दास्तान आप मुल्ज़िम की ज़बानी सुन चुके, लेकिन असल में CIA टीम ने कैसे इन्हें ट्रेस किया और 4 माह के अरसे के दौरान पुलिस टीम किस तरीके से इसके पीछे शवाहिद इकट्ठे कर रही थी, किन किन जगहों पर उन्हें लग रहा था कि ये मुल्ज़िम मुमकिन तौर पर मौजूद हो सकता है। CIA टीम इंचार्ज राय आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आतिफ साहब, ये 4-5 माह पुरानी जो स्टोरी है, जिसमें अचानक एक शख्स गायब होता है, उसके तावान की कॉल्स आना शुरू होती हैं, आपको पहली दफ़ा जब ये केस मिला उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या बताया गया और फिर इसका आगाज़ कैसे होता है? मैं ये इसका जब हमने चेक किया तो पता चला कि इसकी मार्केट में कुछ लेन देन है और तकरीबन 2 करोड़ के करीब, और उसकी ट्रांजैक्शन जब हमने देखी तो मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि ये बंदा ऑनलाइन गेम्स खेलता है और ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में काफ़ी बड़ी रकम हार चुका है। और उससे हमें, और उसके अलावा ये जो मैसेजेस कर रहा था और जो अपनी पिक्चर्स भेज रहा था वो भी कुछ मशकूक लग रही थी। तो पिछले 1-1.5 हफ्ते से इसकी लोकेशन ठट्ठा सिंध की आ रही थी, सजावल और ठट्ठा। ठीक है। तो फिर फैसला अफसरान ने किया कि हमारी टीम में अब जाएँ और जाके उसके सारे इलाके को सर्च करें। तो फिर मैं वहाँ अपनी टीम के साथ गया
हमने जब वहाँ पहुँचे तो उसके मोबाइल नंबर्स बंद हो चुके थे, तो हमने इसकी जो पिक्चर जो ये भेजता था उसकी जो बैकग्राउंड में जो लोकेशंस थी हमने उस पर काम करना शुरू किया। वहाँ पे हमने अपनी पुरानी पॉलिसिंग जो है वो यूज़ की, हमने जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे हमारे वो यूज़ किए, हमने लोकल पुलिस को इस्तेमाल किया। वहाँ पे जो आपका सोर्स है उनसे भी हमने हेल्प ली, जो अड्डे हैं वो सर्च किए, जो रिक्शा स्टैंड हैं वो चेक किए। ये अंदाजा हो चुका था कि आप इसके पीछे पहुँच चुके नहीं, इसको ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था और इसको ये तवक्को भी नहीं थी, ये इसको बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि पुलिस लाहौर की यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो वहाँ पे ये एक दरबार पे रहता रहा, हम लोग वहाँ पे गए, वो दरबार को देखा, लेकिन वहाँ से ये मूव कर चुका था। तो फिर इसने एक पिक्चर भेजी थी, एक हेयर ड्रेसर से अपनी शेव वगैरह करवा रहा था, तो हमने घर भेजी थी, जो अपने घर वालों को भेजी थी, तो हमने वो हेयर ड्रेसर ट्रेस करना शुरू किया। उसके अलावा एक दो इजी पैसा शॉप से इसने ट्रांजैक्शन की थी, उसका हमने डाटा लेके उनको ट्रेस करना शुरू किया, तो वो हमें शॉप्स और वो हेयर ड्रेसर मिल गया। तो हेयर ड्रेसर और जो शॉप्स के एरिए में हमने अपनी टीमें जो हैं हुलिया चेंज करके हमने वहाँ पर बिठाई। पता चला कि वहाँ पे एक छोटा मुसाफिर खाना है। अच्छा। तो वो मुसाफिर खाने में हमें क्लू मिला, एक चौकीदार ने हमें बताया, तो वहाँ पे हमने इसका कमरा चेक किया। ये कमरे में मौजूद ये कमरा। अच्छा, इससे पहले ये बताएं कि जिस नंबर को आप ट्रेस कर रहे थे वो इसी का नंबर था? जी, वो अपना नंबर यूज़ कर रहा था, लेकिन वो नंबर व्हाट्सएप से यूज़ कर रहा था। और इस सारे केस के बाद अब जो ऑडियंस देख रही है उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि ख़ास तौर पे वालिदैन बच्चे फ़ोन यूज़ करते हैं? ये बच्चों के लिए और वालिदैन के लिए तो ये मैंने पहले भी मैसेज दिया है कि आप लोग अपने बच्चों के मोबाइल्स को मॉनिटर भी करें कि वो किस किस्म की गेम्स खेल रहे हैं, और गेम्स की आड़ में वो किसी जुए की लत में तो नहीं पड़ रहे और किसी और बुरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। और दूसरा जो है, जितनी भी ऐप्स हैं वो मोस्टली आप अगर उसको क्रिएटर उसका देखेंगे, उसका जो बनाने वाला है वो मोस्टली इंडियन है और इंटरनेशनल हैं, जिनका आपके पास यहाँ पे ना ही कोई दफ्तर है, ना ही कोई उनका कोई और लिंक है, तो उनको आप ना ही ट्रेस कर सकते हैं। आप लोगों के लाखों रुपए वो उड़ा के ले जाएंगे, तो आप कुछ भी करने वाले नहीं। अच्छा, जो पुलिस इस केस में जो चालान अदालत में पेश करेगी कि एक शख्स खुद ही गायब होता है, अपना तावान मांगता है, उसमें दिफात क्या लग सकती हैं और इसको क्या सज़ा हो सकती है? इसमें अभी 182 की कार्रवाई भी हो सकती है। उसके अलावा इसके जो भी हालात वाक़यात हैं हम वो लिख के अदालत के रूबरू रखेंगे, आगे अदालत ने जो हुक्म दिए।